नमस्ते। आज के इस चर्चा में हम एक बहुत ही दिलचस्प रहस्य पर बात करने वाले हैं। हम सब लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स यानी एआई का इस्तेमाल करते हैं ना। ऐसा लगता है जैसे कोई जादू हो रहा हो, मशीन बिल्कुल इंसानों की तरह बात कर रही है। लेकिन असल में इसके पीछे कोई इंसान नहीं, बल्कि एक बहुत ही विशाल गणितीय नक्शा होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं और देखते हैं कि अंदर से एआई का दिमाग आखिर काम कैसे करता है। शुरुआत करते हैं एक बहुत ही आम लेकिन कंफ्यूज करने वाले सवाल से। चलिए इसे एप्पल का रहस्य मान लेते हैं। फर्ज कीजिए, एक तरफ खाने वाला ताज़ा सेब रखा है और दूसरी तरफ एक आईफोन। इंसानों के लिए यह समझना बहुत आसान है कि कब बात फल की हो रही है और कब मोबाइल ब्रांड की। लेकिन चैट जीपीटी जैसी मशीन को यह कैसे पता चलता है? क्या उसने पूरी डिक्शनरी का रट्टा मार रखा है? बिल्कुल नहीं। मशीन रट्टा नहीं मारती। इसके बजाय वो एक ऐसा नक्शा बनाती है जो हमारी और आपकी कल्पना से भी कहीं ज्यादा बड़ा है। अब इस मैप या नक्शे को समझने के लिए हमें एक कदम पीछे जाना होगा, जहां शब्द नंबरों में बदल जाते हैं। सबसे पहली बात जो हमें समझनी है वो ये है कि एआई असल में पूरी तरह अंधा होता है। उसे कोई अक्षर या शब्द दिखाई नहीं देता। जब कंप्यूटर में हेलो टाइप किया जाता है तो एआई को कोई अभिवादन या ग्रीटिंग नहीं दिखता। उसे सिर्फ एक नंबर दिखाई देता है। उदाहरण के लिए मान लेते हैं वो नंबर है 452। एआई की दुनिया में हर एक शब्द बस एक गणितीय संख्या है और कुछ नहीं। इसी प्रक्रिया को, जहां टेक्स्ट को नंबर्स में बदला जाता है, टोकनाइजेशन कहते हैं। ये बहुत जरूरी कदम है क्योंकि इसी के जरिए हमारी भाषा एआई के समझने लायक गणित के अंकों में बदल जाती है, ताकि वो उस डेटा को आसानी से प्रोसेस कर सके। ठीक है, शब्द नंबर बन गए, लेकिन इन नंबरों को रखा कहाँ जाता है? इसे समझने के लिए चलिए एक एआई के किराना स्टोर यानी सुपरमार्केट की कल्पना करते हैं। किसी भी स्टोर में सामान ऐसे ही रैंडम तरीके से नहीं फेंका होता है ना। बाईं तरफ आलू और प्याज एक साथ रखे होते हैं क्योंकि वो सब्जियां हैं, और दाईं तरफ किसी दूसरी रैक में साबुन और शैम्पू एक साथ होते हैं। एआई ने भी इंटरनेट का सारा डेटा पढ़कर शब्दों को बिल्कुल इसी तरह से जमाया हुआ है, उनके मतलब और काम के हिसाब से। इस नक्शे में क्या होता है कि अर्थ के अनुसार चीजें पास या दूर होती हैं। कुत्ता और बिल्ली बिल्कुल पास पास बैठे हैं क्योंकि दोनों जानवर हैं। पिज्जा और बर्गर एकदम पड़ोसी हैं। लेकिन अगर कुत्ते और पिज्जा की बात करें तो वो इस नक्शे में एक दूसरे से मीलों दूर हैं, क्योंकि उनका आपस में कोई सीधा संबंध नहीं है। इसी किराना स्टोर वाले लॉजिक को अगर हम तकनीकी भाषा में कहें तो शब्दों के बीच की इस दूरी और जगह को वेक्टर स्पेस कहा जाता है। ये काफी भारी शब्द लगता है, लेकिन असल में ये बस इंटरनेट के विशाल डेटाबेस के आधार पर हर शब्द की एक तय की गई गणितीय जगह है। और यहीं से शुरू होता है शब्दों का असली गणितीय जादू। ये बात तो साफ है कि एआई असल में इंसानों की तरह सोचता नहीं है। वो बस इस वेक्टर स्पेस में शब्दों की जगह को देखता है। चलिए एक बहुत ही मशहूर गणितीय जादू का उदाहरण देखते हैं। अगर एआई के इस नक्शे पर एक समीकरण लगाया जाए, किंग यानी राजा, उसमें से मैन यानी आदमी को घटा दिया जाए और वुमन यानी औरत को जोड़ दिया जाए, तो जवाब क्या आएगा? इसका एकदम सटीक जवाब है क्वीन यानी रानी। अब एआई ने ये किया कैसे? वो अपने नक्शे पर किंग शब्द के कोऑर्डिनेट्स में से आदमी वाले सारे गुण हटा देता है और औरत वाले गुण जोड़ देता है। वो बस दूरियां नापता है और सीधे जाकर क्वीन शब्द पर गिरता है ना कमाल? इसी पूरी प्रक्रिया को डीप लर्निंग कहते हैं। एआई को ये कोई आइडिया नहीं है कि असल दुनिया में रानी कौन होती है या राजा कौन होता है। उसे बस ये पता है कि गणित के इस विशाल 3D नक्शे में उसे किस दिशा में जाना है। वो बस दूरियां कैलकुलेट करता है और सही शब्द तक पहुंच जाता है। अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे अहम हिस्से पर, जिसे अटेंशन मैकेनिज्म कहते हैं। शुरुआत में हमने जो एप्पल वाला सवाल छोड़ा था, अब उसे पूरी तरह सुलझाने का समय आ गया है। जब कोई लिखता है आई वॉन्ट टू ईट एन एप्पल, तो आज का आधुनिक एआई एक जासूस की तरह काम करता है। और यही वो चीज है जो आज के एडवांस्ड एआई को पुराने बोरिंग रोबोट से एकदम अलग बनाती है। इसी जासूसी को अटेंशन मैकेनिज्म कहते हैं। एआई पूरे वाक्य को एक साथ स्कैन करता है और उसका पूरा ध्यान तुरंत ईट यानी खाने शब्द पर जाता है। उसे वेक्टर स्पेस वाले नक्शे से पता है कि ईट शब्द मोबाइल फोन से बहुत दूर है, लेकिन फ्रूट यानी फल के बिल्कुल पास है। बस वो तुरंत समझ जाता है कि यहाँ आईफोन की नहीं बल्कि खाने वाले सेब की बात हो रही है।
तो इन सब बातों का निष्कर्ष क्या निकलता है? एआई आखिर है क्या? इस पूरी प्रक्रिया को देखकर हमें समझ आता है कि जब भी किसी मशीन से हमें कोई बहुत ही बेहतरीन जवाब मिलता है तो अंदर कोई सचेत दिमाग बैठकर सोच नहीं रहा होता। इसके बजाय वो मशीन एक बहुत बड़े 3D नक्शे में बिजली की तेजी से दौड़ लगा रही होती है, दूरियां नाप रही होती है और हमारे लिए सबसे सही शब्द ढूंढ कर ला रही होती है। वो असल में एक बेहद शानदार अल्टीमेट नक्शा पढ़ने वाली मशीन है। और अब अंत में एक ऐसा सवाल जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। अगर एआई सिर्फ एक बेहतरीन नक्शा पढ़ने वाला है जो गणितीय दूरियों को नापता है, तो भविष्य में वो इंसानों के और कौन-कौन से रहस्यों का नक्शा तैयार करेगा? क्या हमारी भावनाएं, हमारा संगीत और हमारी कला भी भविष्य में इसी तरह किसी 3D नक्शे पर नंबर्स में बदल जाएंगी? ये सच में एक बहुत ही गहरा सवाल है। इसी दिलचस्प विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं। कुछ नया सीखते रहिए।